वस्त्र मंत्रालय में नहीं आया, मंत्रालय तो मंत्रालय दिल्ली में है। वस्त्र मंत्रालय के अंदर में कई डिपार्टमेंट हैं, उसमें से एक डिपार्टमेंट है हमारा हस्तशिल्प का। हस्तशिल्प जानते हो क्या होता है? गौरव बताओ, हस्तशिल्प क्या होता है? ये होता है काम करना है, मेला बहुत मांगते हो मेरे से, हाँ? हस्तशिल्प के बारे में बता नहीं सकते। बहुत अच्छा, आप क्या बताना चाह रहे हो? जो हाथों से तैयार किया जाता है ना, ये बात पार्शियली सही बोल रही है। हस्तशिल्प वो होते हैं जो हस्त निर्मित हो। दो तरह की चीज़ें बनती हैं, या तो सजावट की चीज़ें हो सकती है या तो इस्तेमाल की चीज़ें हो सकती हैं। ये सब सजावट की चीज़ें होगी, लेकिन ये देखिएगा ये इस्तेमाल की भी चीज़ है और सजावट की भी चीज़ है। तीसरा कंपोनेंट भी हो जाता है। जैसे ये सारे हमारे क्या है, सजावट की चीज़ें हैं, लेकिन वो जो देखेंगे उसमें मेरा छोटा सा बेटा है, वो बैठ सकता है, वो स्टूल है। किस चीज़ से बना हुआ? लेदर से बना हुआ है, ठीक है। तो उन बच्चों के हिसाब से ये स्टूल बनाए गए छोटे से लेदर का, ठीक है। तो हस्तशिल्प एक ऐसे विधा है जो इंसानों के द्वारा, जो हम लोगों के द्वारा हाथ निर्मित होता है, हाथ से निर्मित होता है। उसके दो कंपोनेंट हो सकते हैं या तीसरा कंपोनेंट भी हो सकता है, या तो सजावट के लिए या तो सज्जा के लिए, सजावट के लिए, है इस्तेमाल के लिए या सजावट के लिए, या दोनों, है ना। अब हमारा डिपार्टमेंट ये काम करता है। अब इसमें क्या फ़ायदे होंगे? फ़ायदे ये होंगे कि मान लिया जाए कि कोई गाँव को लेना, जिस गांव में लोग काम कर रहे हैं, हमारा जो सेक्टर है वो किस तरह से काम करता है, मैं बताना चाह रहा हूँ। जैसे कोई गांव में कोई किसान हुआ, वो किसान जिस टाइम उनका सीजन होता है वो खेती का काम किए, उसके बाद उनकी स्त्रियों को भी और उनको भी बस वो किसी बाग बगीचे के नीचे बैठ के ताश खेलेंगे, वो कार्ड खेलेंगे या टाइम पास करेंगे। औरतें ऐसे ही फालतू की बातें करेंगे खाना वगैरह बनाने के बाद। अब सोचिए कि कुछ माएँ होती थी पहले, जो बेबी आने वाला रहता था या उनकी दादी स्वेटर बुनना काम शुरू हो देती थी, है ना। जब बेबी आने वाला उसके काम पहली विधा थी, ये तो काम हर घर में लगभग जानती है माएँ, है ना। ये भी हस्तशिल्प है, जो स्वेटर बुन रहा है। कल तक स्वेटर बुन रहा था साधारण सा, उसके बाद तरह तरह के डिजाइन आ गए। उस डिजाइन से जब ज़्यादा हम बना लिए अपने औरतों को इकट्ठा करके, तो हम बेच सकते हैं मार्केट में। कुछ औरतें होती हैं जो मेरी वाइफ की तरह होती है, उसको काम अपना ऑफिस में काम कर रही है, उसके पास टाइम नहीं है, ठीक है। मेरी माँ के पास टाइम था, लेकिन मेरी बीवी के पास। उस वो औरतें क्या करेगी, जाके आप लोग का प्रोडक्ट खरीद लेंगी। तो जिन लोगों के पास टाइम नहीं है वो तो वो खरीद लेगी। हस्त निर्मित का दाम ज़्यादा होता है हमेशा। अगर वही चीज़ें मशीन से बनाई जाती है तो समझ लीजिए 1/3 रहेगा, लेकिन अगर हस्त निर्मित रहेगा तो वो 3 गुना ज़्यादा दाम हो जाता है। मैं कुल्लू में था, कुल्लू बनाने में पहले एक शॉल जो हाथ से बनाया जाता था उसको 1500-1600 रुपये बेचता था, जबकि वही शॉल अगर लुधियाना की मार्केट में मशीन पे बनते थे तो 400 से 500 रुपये का बनता था। ये हो गया एक अभी। अब सोचिए कि कितने तरह के हस्तशिल्प हमारे पास है। ग्लास के हैं, लकड़ी के हैं, पत्थर के हैं, चमड़े के हैं, आगे भी मेटल के हैं, बहुत तरह के हस्तशिल्प होते हैं। पेंटिंग हुए, वो जरी का काम हुआ, पिरो पिरो के बनाया धागा में, है। आप ये समझिए कि इतने तरह के हस्तशिल्प हैं। हर स्त्री या हर पुरुष हर चीज़ नहीं बना सकता, लेकिन किसी एक चीज़ में वो काम कर सकता है। आपको ऐसे इंसानों को खोजना है, ऐसी औरतों को खोजना है जो मान लिया कोई पर्टिकुलर चीज़ में कुछ भी जानती है, 30% भी काम जानती है। मान लिया कोई स्वेटर बनाना जान रहा है, लेकिन पूरा नहीं भी जान रहा है, 30% भी जानता है। जैसे लगता है ना कि परफेक्ट नहीं है, थोड़ा थोड़ा काम भी जानता है। हम उसका क्या करते हैं, सबसे पहले आर्टिजन ID कार्ड बनाते हैं, हस्तशिल्पी पहचान एक बनाते हैं। जैसे आपके कोई भी कार्ड होता है, जैसे आपके पासपोर्ट हुए, आधार कार्ड हुए, वोटर ID कार्ड हुए, इसी तरह से एक सरकारी हस्तशिल्पी कार्ड बनते हैं जो गौरव के पास में, गौरव विभाग में कार्ड ढूंढना मिलता रहेगा।
चलिए वो कार्ड बन गए तो हमारे साथ वो सारी औरतें रजिस्टर्ड हो गई, सरकारी हस्तशिल्पी हो गई। पहला काम, जिनको भी कोई भी काम आता हो, चाहे वो लेदर का बैग बनाती हो, जैसे बहुत सारी महिलाएं हैं ना एससी समाज से, वो लेदर का काम करती हैं, जूते बनाती हैं, बैग बनाती हैं, कुछ भी करती हैं। सिलाई को हम लोग नहीं मानते, सिर्फ सिलाई करना। हाँ, इस तरह के कार्ड हम बना के देते हैं। देखो इस तरह के कार्ड बना देते हैं, ऊपर वाला भी है, ऐसा। इसके पास फिजिकल कार्ड भी है। अगर ये कार्ड बन गया मतलब वो रजिस्टर्ड हो गया। अब उसी तरह के 30 महिला 30 पुरुष महिला पुरुष मिला के 30 तो 30 का हम एक बैच बनाते हैं। जो महिलाएं मान लिया जाए कि बुनाई का काम करती है, तो घर में जैसा जानती है बेचारी कर रही, लेकिन अब हमको मार्केटिंग के हिसाब से काम करना है। हमको सिर्फ अपने बेबी के लिए नहीं बनाते, हमको मार्केट में बेचने के लिए बनाना है। अब बिक्री कहाँ कैसा होगा तो हमारी महिलाओं को नहीं पता, वो तो आगरा के हिसाब से कर रही है। अब उससे मैं भेजूंगा कि भाई आप जाओ और जम्मू कश्मीर में जाके अपना माल बेचो, तो जम्मू कश्मीर वाला कैसा पहनते हैं उनको तो पता ही नहीं। कुछ चीज़ें यूट्यूब से देख सकती है या कुछ जो भी है। मैं बोलूँगा भाई कि यूरोप के बाजार में, दूसरे कंट्री में आपको ये माल उसके हिसाब से बनाना, आपको नहीं पता। उन लोगों को हम ट्रेनिंग दे देते हैं। ट्रेनिंग के दौरान एक तो हमारा लोकल कोई जो सबसे बढ़िया जानकार होगा उस विधा में, उसको रखते हैं। मान लिया लेदर क्राफ्ट कर दिया, जूती बना दी या पर्स बना रहे, ठीक है। एक उस औरत को रखेंगे या उस मर्द को रखेंगे उसमें जिसके पास ऑलरेडी हस्तशिल्प का 10-15 साल का एक्सपीरियंस होगा, वो रहेगा। और एक आएगा जो 5 साल पढ़ के आया है, फैशन डिजाइनर में आएगा, ठीक है, जो अलग अलग इंस्टीट्यूट से पढ़ के आते हैं। उनको हम लोग पैसे पे हायर करते हैं और उन लोग के बीच में हम लोग डालते हैं, ठीक है। वो काम क्या करेंगे, 1 महीना या 2 महीने की ट्रेनिंग देंगे। उस ट्रेनिंग में डिजाइन डेवलपमेंट वर्कशॉप होगा। पहला ट्रेनिंग छोटा लोगों के लिए, तो बहुत कम जानते हैं। यदि जो ठीक ठाक काम जानते हैं, डिजाइन सिखाने के लिए हम लोग डिजाइन सिखाते हैं, और एक वो मास्टर का पर्सन जो इन्हीं लोगों के बीच में सबसे बढ़िया काम जानते हैं, ठीक है। इन दोनों की मदद से जो पहले बैग बना रहे थे, सही जो मनिहारा के लिए बना रहे थे, अब वो बनाएंगे कि पेरिस की गलियों में कैसा बैग बनेगा, वो मेन लोग कैसा स्कर्ट के साथ बैग उसको शूट करेगा। साड़ी तो पहनती नहीं है, स्कर्ट और टॉप में रखती है, उनके हिसाब से वेस्टर्न लुक में उनको बैग बनाना है। कौन बना के देंगे, बनाएंगे हमारे लोग, लेकिन सिखाएंगे वो हम ट्रेनिंग देंगे, ठीक है। जितना दिन की ट्रेनिंग होगी, मान लिया जाए कि 25 दिन का और 50 दिन का होता है, ठीक है। तो जो डिजाइन डेवलपमेंट वर्कशॉप होगा जिसमें वो बैठेंगे जितना देंगे, तो हर दिन के हिसाब से हम 300 रुपये भी देंगे उन महिलाओं को या पुरुष को भी सीखने वाले। मतलब हम ट्यूशन भी पढ़ाते हैं और पैसे भी हमें देते हैं, ठीक है। एक चीज़ हो गई। दूसरा चीज़ क्या होगा कि अगर बहुत अच्छा वो लोग बनाना शुरू कर दिए, उन लोगों ने उत्पादन चालू कर दिया, शुरुआत कहाँ से करेंगे, आगरा जैसे दूसरे हमारे मिलान में, क्योंकि सभी औरतों को हो सकता है कि टाइम ना हो, उनके पति अलाउ नहीं करें कि हम दूसरे जगह भी लें, बहुत तरह की प्रॉब्लम सबकी औरतों के साथ आता है। तो उन औरतों में 10 औरतें, 5 औरतें या 2 औरतें ऐसी होंगी कि हाँ जी मैं जा सकती हूँ साउथ में, मैं वहाँ अपना माल बेच सकती हूँ, बनाएंगी सारी औरतें 30 बनाएंगी। अब उनको कह देंगे आपने बनाया, और वो जाने के लिए तैयार है कि देखो भाई हमने इसमें 200 रुपये लागत लगाए हैं, 300 रुपये का हमारा मान लो कि दिहाड़ी है इसमें, ठीक है। 500 रुपये में मैं तुमको दे दूँगा, तुम 1000 में बेचो या 2000 में बेचो, तुम्हारी बात, हम कितने रुपये चाहिए। तो इनके पास मान लिया जाए कि 20,000 का माल हुआ, 50,000 का लोगों से समेट लिए माल, और ये चले गए कन्याकुमारी जहाँ मेला लग रहा हमारा पूरे इंडिया में लगता है, और वहाँ जाके उन्होंने अपना माल बेचा, जितना दिन का बिका उनका बिका, बाकी का लौटा दिया माल, बात खत्म। नहीं खत्म, आने जाने का खर्चा हम देंगे, वहाँ दुकान हम देते हैं फ्री में,
पैसा नहीं लगता, ठीक है। जो भी हम लोग, और उसके बाद रोज का डेली अलाउंस भी करते हैं। अगर बड़े शहर हैं दिल्ली कोलकाता ये सब, 800 रुपये अभी के हिसाब से रोज। मान लिया किसी वो पहली बार गई लेडी हमारी बहन गई, उसको दिखाएंगे ज़्यादा नहीं दिखाई, उसको लगा कि ये धंधा हो गया, मैं अपनी बात में नहीं आऊँगी, तो हिम्मत पड़ गया। इसलिए सरकार ऐसा करती है कि इतना पैसा दे देती है ताकि उन्हें ये ना लगे कि चलो नहीं बिका तो क्या हुआ, कुछ तो बिका, लेकिन ये हमारा आना जाना रहना सब सही हो गया ना, अगली बार भी जाऊँगी क्या पता, अगली बार भी हर बार किस्मत खराब हो गया। तो 10-11 हज़ार रुपये सरकार दे देती है, बाकी उनका जो बिका वो अपने पकड़ कर रखो। सरकार सपोर्ट कर रही है, सरकार इसलिए कर रही है कि जिन औरतों का 5,000 की कमाई भी नहीं है, उनको 10,000 की कमाई है, अब अपने बच्चों के लिए बढ़िया करने जाएंगे, बढ़िया स्कूल में भेजेंगे। कहा जाता है कि औरतें अगर सशक्त होती हैं पूरा समाज को सशक्त कर देती है। मर्द जो होता है सिर्फ अपने लिए सोचता है, औरतें पूरे परिवार की सोचती है, इसलिए औरतें सबसे ज़्यादा सशक्त करने की जरूरत है, ठीक है। ये फायदे। दूसरा इसका पिता, मान लिया कोई महिला